Good morning, students. How are you all? I hope you all are keeping fine. Now, this is English subject. This is English subject. Now, let's start our chapter. Chapter number 6. The babies are hungry. The babies are hungry. Now, let's start. One cold winter night, Mother Bear thought of baking biscuits for her babies. She went into her pantry to find a can of wheat. She found the can, but it was empty. One cold winter night. It means एक सर्द रात होती है, यानी कि एक ठंडी रात होती है जिस समय मदर बियर अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहती थी? बिस्किट बेक करना चाहती, बिस्किट सेकना चाहती थी. She went into her pantry to find a can of wheat. वो पेंट्री जाती है और केन ऑफ वीट लेने के लिए जाती है, वहाँ से केन ऑफ वीट लेने के लिए जाती है. शी फाउंड द केन बट इट वॉज एम्प्टी. वो वहाँ जाकर पेंट्री जाकर केन तो मिल जाता है लेकिन केन एम्प्टी होता है, खाली होता है. नाउ पिक्चर के नीचे आइए, ब्रैकेट के अंदर दिया है द ट्विंस ब्रेन एंड एरिक वर प्लेइंग इन द रूम. द ट्विंस ब्रेन एंड एरिक वर प्लेइंग इन द रूम. ये दोनों क्या कर रहे हैं? रूम में खेल रहे हैं, यानी कि ट्विंस मीन्स होता है जुड़वा. ब्रेन और एरिक ये दोनों क्या हैं? जुड़वे भाई हैं, इसीलिए इनको ट्विंस कहा गया है. तो देखिए नीचे है मदर बियर ब्रेन एंड एरिक डिड यू सी द वीट. मदर बियर ब्रेन और एरिक से पूछती है क्या तुम लोगों ने वीट देखा है? तो ब्रेन और एरिक बोलते हैं नो मम्मी वी डिडेंट. नहीं मम्मी हम लोगों ने नहीं देखा. वाई डू यू लुक सो वरीड मॉम. ये दोनों सवाल करते हैं अपनी मदर से, मम्मी से, कि आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं. मदर बियर क्या बोलती है? मिशेल इज़ अ लिटिल बेबी शी वुड नॉट नो. मिशेल एक छोटी बच्ची है, उसे मालूम नहीं होगा, मालूम नहीं चलेगा, उसे पता नहीं चलेगा. अब ब्रैकेट के अंदर दिया है टर्न्स टू द ट्विंस. तो जुड़वे बच्चों की तरह मदर बियर क्या करती है? टर्न करती है, मुड़ती है. आई हैड केप्ट द वीट इन द केन बट आई कैनॉट फाइंड इट एनीवेयर. मैं गेहूँ को डिब्बे में रखी थी लेकिन मुझे वह कहीं नहीं मिल रहा है. सिंस मिशेल कुडंट टॉक शी जस्ट केप्ट ड्रिंकिंग फ्रॉम हर बोतल. चूँकि मिशेल बात नहीं कर सकती थी, वह बस अपनी बोतल से क्या कर रही है? पी रही है, ड्रिंकिंग, पी रही है. दैट नाइट द बेबी बियर्स वेंट टू स्लीप जस्ट अ लिटिल हंग्री बिकॉज ऑल दे हैड टू ईट वॉज लेफ्ट ओवर ब्रेड. दैट नाइट उस रात भालू के बच्चे क्या करते हैं? थोड़े भूखे सो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वीट गायब हुआ होता है. वीट क्या होता है? गायब हुआ होता है और मम्मी क्या कर रही है? बिस्किट बेक नहीं की होती है. इसी वजह से उन लोग आधे भूखे सो जाते हैं, यानी कि थोड़े भूखे सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल रोटी के ऊपर कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, केवल रोटी को खाकर सो जाते हैं. इसी वजह से इन लोग क्या करते हैं? थोड़े भूखे सो जाते हैं. नाउ अंडरस्टूड दिस पेज. नाउ कम इन नेक्स्ट पेज. Page number 47. Page number 47 is given. The next night, Mother Bear wanted to bake biscuits again. Next रात यानी कि दूसरी रात, अगली रात मदर बियर फिर से बच्चों के लिए बेक करना चाहती थी. क्या बेक करना चाहती थी? बिस्किट्स. She went into her pantry to find a can of nuts. वो जाती है और केन ऑफ नट्स लेने के लिए कहाँ जाती है? पेंट्री में. शी सॉ ए मदर रैबिट विथ अ केन ओपनर. वो क्या देखती है पेंट्री में कि मदर रैबिट क्या कर रही है? केन ओपन कर रही है. मदर बियर बोलती है व्हाट आर यू डूइंग? सो इट इज़ यू हु हैज़ बीन स्टीलिंग अवर फूड. क्या कर रही हो? तो तुम हो जो हमारे फूड को क्या कर रही हो? स्टील कर रही हो. मदर रैबिट माई बेबीज़ आर हंग्री आई हैड टू फाइंड समथिंग टू फीड देम.
मेरे बच्चे क्या हैं, भूखे हैं। माई बेबीज आर हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा। मेरे बच्चे क्या हैं, भूखे हैं। मेरे बच्चे क्या हैं, भूखे हैं। आई हैड टू फाइंड समथिंग टू फीड देम, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को क्या कर सकूँ, खिला सकूँ। पिक्चर के नीचे दिया है मदर बियर थॉट फॉर ए वाइल। मदर बियर क्या करती है, कुछ देर सोचती है। और क्या सोचती है, शी न्यू हाउ टेरिबल इट वॉज टू हैव हंग्री बेबीज़, कितना भयानक होगा जब बच्चे भूखे होते हैं। तो मदर बियर बोलती है, लेट्स शेयर अवर फूड एंड देन नन ऑफ आवर बेबीज़ वुड बी हंग्री एनी मोर। लेट्स शेयर यानी कि चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, बांट कर खाते हैं, तो हमारे कोई भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। दैट नाइट, उस रात क्या करते हैं, दे हैड अ बिग टेबल फॉर ब्रेन, एरिक, मिशेल एंड मदर बियर एंड दे सेट अप अ स्मॉल टेबल फॉर मदर रैबिट एंड हर बेबीज़। उस रात मदर बियर, ब्रेन, एरिक और मिशेल के लिए बड़ा टेबल और मदर रैबिट और उनके बच्चों के लिए जेरी एंड टेरी के लिए क्या करते हैं, छोटा टेबल लगाते हैं। Everyone shared the food and no one was hungry ever again. Everyone shared the food and no one was hungry ever again. उस रात क्या करते हैं, सभी लोग फूड शेयर करके खाते हैं, बांट कर खाते हैं और उसके बाद कोई भी भूखा नहीं रहता है। So read this chapter. Any doubt then you can ask me again. Okay students, and write the word power in your copy and learn. Okay students, this is your homework. Read this chapter number 6, the babies are hungry, and write word power in your copy. Any doubt then you can ask me again. Okay students, thank you, take care.